हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए प्यारा सा पपी, आज हम यही सीखने वाले हैं, यही मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए ब्यूटीफुल सा पपी, आप इसे एक कलर में भी बना सकते हैं। मैंने तो इसे दो कलर में बनाया है, पर आप चाहे तो इसे दो तीन कलर में भी बना सकते हैं, एक कलर में भी बना सकते हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से ऐसे नीचे भी आप कहीं रखेंगे तो ये पूरी तरह इस तरह से बैठ जाएगा। ये आगे पीछे सब तरफ से देखिए, इसको आप एज इट इज़ बना सकते हैं। यदि आप मेरे वीडियो को आप स्किप कर करके नहीं देखेंगे, पूरा देखेंगे, अच्छे से समझ समझ के देखेंगे, तो जो मैंने उसमें स्टेप्स बताई है, पूरा फेस का एक एक चीज़ बताई है, एक एक स्टेप्स बॉडी का बताया है, और ये दोनों कान का बताया है, लेग्स का बताया है, पूंछ का बताया है, इनको सबको जोड़ना भी बताया है। तो आप एज इट इज़ बनाइए मेरे साथ। और मुझे एक बात और कहनी थी, कोई भी आप मेरा वीडियो देखें तो उसमें जब वीडियो चलता रहे तब ऊपर एक सीसी बटन करके आता है, सीसी 2 बार लिखा हुआ आता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे हिंदी में सबटाइटल आ जाएंगे। तो आप वो चीज़ ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पूरा हिंदी में समझने में पूरी तरह हेल्प मिलेगी। तो आप ये चीज़ ज़रूर करिएगा। ऊपर सीसी का बटन आएगा वीडियो क्लिक करने के बाद में, जब आप वीडियो देखेंगे तब उसको आप क्लिक करेंगे तो हिंदी में सबटाइटल आ जाएंगे नीचे लिखे हुए, तो उससे आपको पूरी हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम ये पपी बनाना शुरू करते हैं। तो डॉग बनाने के लिए हमने लिया है सबसे पहले यह 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न येलो कलर। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, चाहे तो येलो कलर में आप पूरा बना सकते हैं। मैं अभी इसका फेस बना रही हूँ और पूरी बॉडी फेस सब इसका बना सकते हैं। चाहे तो 2 कलर में बना सकते हैं, चाहे तो ये कलर भी ले सकते हैं या कोई भी कलर ले सकते हैं, 3-4 कलर में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, हमारा 11 नंबर का सबसे पहले हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। मैजिक रिंग बना सकते हैं आप। मैं इस तरह से थ्रेड को लेती हूँ, मुझे ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए सबसे पहले हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न है ये इसको ऐसे लेके एक चेन बना ली। सॉरी गलत हो गया, फिर से ले लेंगे। ऐसे थ्रेड को लिया, ऐसे किया। आप चाहे जिस तरह से मैजिक रिंग बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। 2 लिया है हमने, 3 4 5 6। तो हमने अभी यह 6 सिंगल क्रोशिया लिए हैं। धागे को खींचेंगे इस तरह से, इसको थोड़ी देर बाद और अच्छे से खींच देंगे। अभी हम इसमें अटैच कर रहे हैं इसको। ये स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया है, धागे को और खींच दिया हमने ताकि हमारा धागा और टाइट हो जाए। एक चेन बना लेंगे 6 सिंगल क्रोशिया के बाद में। अब हमें 12 बनाना है, 12 बनाना है। एक में 2 बार बनाएंगे, एक सब में हम 2-2 बार बनाएंगे। 6 के हम 12 बनाना है हमको। ये मैं दूसरे में, ये दूसरी बार हो गया एक चेन में। अब तीसरी चेन में भी 2 बार, इस तरह से हम हर चेन में 2-2 बार बनाएंगे। तो 6 के 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे हर चेन में। हर राउंड में हमें 6 इंक्रीज़ करना है। तो ये हमारा सेकंड राउंड चल रहा है। इस तरह हम 12 कंप्लीट करेंगे। फेस बना रही हूँ मैं सबसे पहले। ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। डॉगी फेस बनाने के लिए 2 राउंड कंप्लीट है हमारे पास। मार्कर लगा लिया है मैंने। अब हमारे पास ये सेकंड राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे तीसरा राउंड। इसमें हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। तो सबसे पहले मैं एक चेन में 2 बनाऊंगी, फिर एक चेन में 1 बनाऊंगी, फिर अगली चेन में फिर 2 बनाऊंगी। तो हमारा थर्ड राउंड चल रहा है। फिर अगली में मैं 1 बनाऊंगी। इस तरह हम अपना राउंड यहाँ आकर फिर कंप्लीट करेंगे। राउंड तीसरा, इसमें मैं 2 बनाऊंगी, फिर 1,
एक में एक में दो, इस तरह कंप्लीट करेंगे थर्ड राउंड 18 सिंगल क्रोशिया के साथ। देखिए राउंड थर्ड कंप्लीट हो गया है। हमारे पास है 18 सिंगल क्रोशिया, हर एक में हमें 6 इंक्रीज करना है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ फोर्थ राउंड। इसमें भी हमें 6 बढ़ाना है। तो मैंने इसमें मैं सबसे पहले एक चेन में 2 बना लूँगी, फिर 1 बना रही हूँ मैं, फिर अगली चेन में मैं फिर 1 बनाऊँगी, मतलब 2 बार 1 1 बनाए मैंने, और फिर अगली चेन में फिर से 2 बनाने जा रही हूँ। फिर 2 चेन में वापस 1 1 बनाऊँगी, ये एक चेन में एक चेन में 1, फिर अगली चेन में फिर 2। तो इस तरह हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। फोर्थ वाला हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। 2 बना दिए। अब इसमें अगली चेन में 1 बना रही हूँ, फिर अगली चेन में 1 बना रही हूँ, फिर अगली चेन में बनाऊँगी 2। तो हम फोर्थ राउंड हमारा कंप्लीट करेंगे। हर राउंड में हमने 6 बढ़ाए हैं। ये देखिए हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। फिफ्थ राउंड भी हमने इतना आधा बना लिया है। अभी फोर्थ राउंड में हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया और हम फिफ्थ राउंड बना रहे हैं। तो इसमें हमें अभी हमें 2 बार बनाना था एक में। सबसे पहले हम 2 बनाएंगे, एक चेन में 2 बनाएंगे, फिर हम 3 बार 1 1 1 बनाएंगे। 3 चेन में हम अलग अलग 1 1 1 बनाएंगे, और फिर 4 चेन में हमें फिर से एक डबल 2 बनाना है। फिर से हम 1 1 1 बनाएंगे, और इस तरह हम ये फिफ्थ राउंड हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना। इसमें अब हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया। तो हमने एक चेन में 2 बनाए, फिर अगले 3 में 1 1 1 बनाए हैं। तो इसमें हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया। अब हम सिक्स्थ राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले एक चेन में 2 बना लेंगे। ये देखिए सिक्स्थ चेन में ये एक चेन में 2 बनाए हैं। अब मैं 4 बार 1 1 1 अलग अलग बनाऊंगी। ये देखिए 4 चेन में अलग अलग 1 1 1 मुझे बनाना है। 1, ये देखिए 2 3 और ये 4 चेन में अलग अलग 1 1 1 बना लिए। अब अगली में मुझे 2 बनाना है, एक चेन में 2 बार। ये देखिए इसी में मैं दूसरी बार बना रही हूँ। इंक्रीज़ किया है, मतलब हर राउंड के साथ साथ हमने इंक्रीज़ किया है। अगली चेन में मैं फिर से 4 बार 1 1 बनाऊंगी। 4 चेन में 1 2 3 4, ये 4 हो गए। अब अगले में मैं एक चेन में 2 बार बनाऊंगी। तो हम इस तरह अपना सिक्स्थ राउंड कंप्लीट करते हैं। ये यहाँ पर आकर सिक्स्थ राउंड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। हमने हर राउंड में हमने इंक्रीज़ किया है 6। हमारे पास होंगे 36 सिंगल क्रोशिया। हम यहाँ पर आ जाएंगे तब। देखिए हमारा 7वां राउंड चालू हो गया है। यहाँ से 7वां राउंड तो हमने इसमें भी हमने 6 इंक्रीज़ किए हैं। तो इसमें हमारे पास है अभी 36 सिंगल क्रोशिया, और 7वें राउंड में कंप्लीट करने पर बाद हमारे पास हो जाएंगे 42 सिंगल क्रोशिया। अभी हमें हर 5 के बाद में इंक्रीज़ करना रहेंगे, हर 5 के बाद में। तो मैंने यह पहले इंक्रीज़ कर लिए थे, फिर अब 5 बना लिए, और अब मुझे इसमें इंक्रीज़ कर रही हूँ मैं। एक में 2 बना लिए मैंने, 1 2 3 4
और ये 5 बनाने के बाद में छठे में इंक्रीज़ करूँगी मैं। एक चेन में 2 बार बनाना है। इस तरह हम अपना यह राउंड भी कंप्लीट करेंगे। 7वां राउंड कंप्लीट करेंगे 42 सिंगल क्रोशिया के साथ में। ये हमारा 7वां राउंड कंप्लीट हो गया है। हमारे पास है 42 सिंगल क्रोशिया। अब 8वीं लाइन से 15वीं लाइन तक हमें एज इट इज़ बनाना है ना, घटाना भी नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है, एज इट इज़ बनाना है। 42 ही बनाना है 8वीं लाइन से 15वीं लाइन तक। तो हम शुरू करते हैं। ये हम 8वीं लाइन बनाने जा रहे हैं, 15वीं लाइन तक ऐसे ही बनाए। देखिए हमारी यह डॉगी का फेस बनाने की यह 15वीं लाइन कंप्लीट हो गई है। 8वीं लाइन से 7वीं लाइन में हमने 42 सिंगल क्रोशिया किए थे और 8वीं लाइन से लेकर 15वीं लाइन तक हमारे पास है 42 सिंगल क्रोशिया ना। हमने यहाँ से यहाँ तक बढ़ाए भी नहीं है, घटाए भी नहीं है। तो जो 7th राउंड में जो हमारे थे 42 उतने के उतने ही है हमारे पास। अब हम 16वीं लाइन से डिक्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अभी 42 है तो हम डिक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले हमने एक ये बना दिया है और हमें पूरे उसमें 6 डिक्रीज़ करने होंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोड़कर दूसरे में ही बनाऊंगी। तो यह हमारा डिक्रीज़ हो गया एक तरह से, या आप 2 का 1 भी कर सकते हैं। तो मैंने 1 नहीं बनाया है तो ये हमारा, पर यहाँ होल भी हो सकता है ना, ये इस तरह का दिखाई देगा। ये नहीं दिखना चाहिए इतना बड़ा होल। हम इसको ऐसे बना लेंगे और इसको टाइट धागा खींच देंगे तो ये होल नहीं दिखाई देगा। ये देखिए अब हमारा डिक्रीज़ हो गया है। अब हमें 5 एज इट इज़ बनाना है। एक चेन पर एक, एक चेन पर एक, एक चेन पर एक, 3 4 और यह 5। ये 5 बनाए मैंने। अब मैं डिक्रीज़ करूँगी। ये डिक्रीज़ हो गए, फिर 5 बनाऊँगी। इस तरह पूरी 16वीं लाइन हम कंप्लीट करेंगे 5 सिंगल क्रोशिया। यह तो मैं पूरी लाइन कंप्लीट करती हूँ। इसमें हमारे पास होंगे 36 सिंगल क्रोशिया। 16वीं लाइन कंप्लीट करने के बाद हमारे पास होंगे 36 सिंगल क्रोशिया। हमारा 16वां राउंड कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे पास है 36 सिंगल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट हो गया। इसमें 16वीं लाइन से ही हमने डिक्रीज़ करना चालू किया था। अब हम 17वीं लाइन बनाने जा रहे हैं और इसमें हमें हर 4 के बाद में डिक्रीज़ करना है। जैसे हमने 16वीं राउंड में हमने 5 के बाद में डिक्रीज़ किया था, अब हमें 4 बनाने के बाद में डिक्रीज़ करना है। देखिए 1 2 3 और ये देखिए 4 के बाद में हमें डिक्रीज़ करना है। तो या तो हम एक छोड़कर दूसरा बुने, वैसा भी हम कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से लेके ऐसे इसको भी, इससे भी हम डिक्रीज़ कर सकते हैं 2 का 1 करके। अब हमें फिर से 4 करना है और हर चेन में हमें 4 बनाना है। तो हमने 2 बना ली है, 3 4 बनाने के बाद में 2 का 1 करेंगे। ये हम डॉगी का फेस बना रहे हैं, डॉगी का फेस बन रहा है। ये अब फिर से हम 4 करेंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड घुमाते हुए यहाँ पर आएंगे। 17वां राउंड कंप्लीट होगा हमारा। अभी हमारे पास हो जाएंगे तब 30 सिंगल क्रोशिया। देखिए हमारी 17 लाइन कंप्लीट हो गई है। हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया। हर 4 के बाद में हमने डिक्रीज़ किया था। अब हम 18वीं लाइन बना रहे हैं।
राउंड 18 एक बार गिन लें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18वां राउंड बनने जा रहा है यहाँ से। तो इसमें हमें हर 3 के बाद में डिक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले हम डिक्रीज़ कर लेते हैं ये, उसके बाद में हर 3 के बाद में डिक्रीज़ करना रहेगा। 1 2 3, एक चेन पर एक, एक चेन पर एक, एक चेन पर एक, 3 कर लिए हमने। अब यह डिक्रीज हो जाएगा। दो, यह 3, हर 3 के बाद में एक डिक्रीज करेंगे। पूरा राउंड हम इस तरह कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में हमारे पास होंगे यहाँ पर 24 सिंगल क्रोशिया। राउंड 18वां चल रहा है हमारा। देखिए हमने हर 3 के बाद डिक्रीज़ किया है। अभी हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया, राउंड है हमारा 18वां। तो ये हमारा कंप्लीट होता है 18वां राउंड, हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। अब हम 19वां राउंड बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम हर 2 के बाद में डिक्रीज़ करेंगे। 1 और ये 2, ये 2 हमने बना लिए। अब तीसरे में हम डिक्रीज़ करेंगे। देखिए एक, 2, तीसरे में डिक्रीज़। तो इस तरह हम अपना 19वां राउंड कंप्लीट करेंगे। और इसमें हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। ये कंप्लीट करने के बाद में यहाँ से घूम के हम यहाँ तक आ जाएंगे। हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। देखिए डॉगी फेस का 19वां राउंड कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे पास है 18 सिंगल क्रोशिया। अब हम 20वां राउंड बनाने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास हो जाएंगे फिर 12 सिंगल क्रोशिया। तो हमें हर एक के बाद में डिक्रीज़ करना है। ये मैंने एक बना लिया है, इसके बाद में मैं डिक्रीज़ करूँगी। इस तरह हमारे पास ये 20वां राउंड कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास होंगे 12 सिंगल क्रोशिया। तो मैं इसको कंप्लीट करके यहाँ तक लेकर आती हूँ। ये देखिए हमारा जो है 20वां राउंड कंप्लीट हो गया है और बस यहीं तक हमें डिक्रीज़ करना था, क्योंकि अभी हमारे पास बचे हैं 12 सिंगल क्रोशिया। 12 सिंगल क्रोशिया बचे हैं और 20वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने हर एक के बाद में डिक्रीज़ किया था, हर एक के बाद डिक्रीज़ किया था। एक बनाकर फिर एक डिक्रीज़, एक बनाया एक डिक्रीज़ किया। अब इसमें हम कॉटन फिल कर देंगे और इसके बाद में अब हम ये फेस बन गया हमारा डॉगी का। और अब हम इसको ना थोड़ा सा लंबा काट लेंगे। अब हम बॉडी बनाएंगे। ये भी हटा देंगे। ये देखिए फेस बन के रेडी हो गया है। कॉटन इसमें डालना है अभी। अब हम बॉडी बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए पपी का ये हमने बना लिया था हेड, और इसमें कॉटन स्टफिंग कर देंगे और लंबा धागा रखा है ताकि ये हमारे सिलने के काम आएगा। अब हम बॉडी बना रहे हैं पपी की। तो सबसे पहले हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मेथड सब में एक जैसी ही रहती है। करके एक चेन बना लिया मैंने। अब 2 चेन, 3, 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 4 हो गए, 5 और ये 6। 6 के ऊपर हम 12 बनाएंगे। धागे को अभी हम खींच देंगे, एकदम टाइट नहीं करेंगे। जब हमारे 12 बन जाएंगे उसके बाद हम टाइट कर देंगे। तो अभी मैं स्लिप नॉट्स के ज़रिए मैं इसको
अटैच कर दिया। अब धागे को हम खींच सकते हैं और ये जो धागा दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे थोड़ी देर बाद। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसी में अब हमें 6 की बजाय ना 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है 6 के ऊपर। तो मैंने जो एक चेन बनी थी उसको भी मैंने गिन लिया है, तो उसमें 2 हो गए थे। अब ये इसमें भी 2, इस तरह हर जो 6 थे हमारे तो उसमें हमें 6 से इंक्रीज़ करना है। तो जो 6 थे उसके हमें 12 करना है। तो ये हमारे 3 कंप्लीट हो गए हैं। ये चौथे में भी हम ये 2 बनाएंगे, 1 में 2 1 में 2, ऐसे हम 12 बनाएंगे। ये अब 5 और 6 2 और बनाने हैं। तो ये अगली चेन में मैंने ये बना लिया है, इसी में एक और बार बना लूँगी। और ये 6 में मैं इसमें मैं डबल बार, ये हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम धागे को अच्छे से खींच देंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले मार्कर लगा लेंगे। फिर ये हमारे बॉडी का आगे वाला हिस्सा बन रहा है, तो इसमें हम मार्कर लगाएंगे। उसके बाद में हम इसे आगे बढ़ाएंगे। वो 12 के बाद अब हम इसमें 18 बनाने जा रहे हैं। तो हमने जो 12 सिंगल क्रोशिया बनाए थे 12 के ऊपर 1 में 1 1 में 2 बनाएंगे। सबसे पहले हम 1 में 2 बार लेंगे। ये मैंने 1 में 2 बार ले लिए हैं, ये देखिए, ये 2 बार ले लिए। अब 1 में 1 बार लूँगी मैं, फिर अगली में फिर 2 बार लूँगी। अब यहाँ पे मैं अगले में फिर से 2 बार लेने जा रही हूँ। तो इस तरह हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। राउंड हमारा तीसरा है ये, यहाँ आकर तीसरा राउंड ख़त्म होगा। हर लाइन में, हर राउंड में हमें 6 बढ़ाना है। 6 सिंगल क्रोशिया हमें हर लाइन में बढ़ाना है। तो मैंने पहले 2 बनाए थे, फिर 1 बनाए, फिर इसमें फिर से 2 बनाने जा रही हूँ, फिर 1, तो 1 चेन में 1 चेन में 2, इस तरह हम कंप्लीट करेंगे इसको, इस राउंड को। इसमें मैं 2 बना रही हूँ, इसमें 1 बनाऊंगी। अब इसमें फिर से 2, एक ही चेन में 2 बार, फिर 1 चेन में 1 बार, अगले चेन में इसमें 2 बार। और ये यहाँ से हमने चालू किया था, तो अब यहाँ पर 1 बार, शुरू में जो हमने किया था वो 2 बार बनाया था। तो इस तरह हमारे पास ये अभी 18 सिंगल क्रोशिया। अब हमारी थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 4th राउंड में हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम 2 बना लेंगे। 1 चेन में हम यहाँ से हमने शुरुआत की थी, एक चेन में 2 बना लेंगे सबसे पहले। इसमें भी हमें 6 से इंक्रीज़ करना है, हर राउंड में 6 से इंक्रीज़ करना होगा हमें। तो ये हमारा चौथा राउंड चालू हो गया है। इसमें जैसे मैंने अभी इसमें 2 बार बनाए हैं, 1 बार बनाया कि 2 बार बनाया, ये दूसरी बार, फिर ये मैंने 2 बार बना लिया है। अगले में मैं 1 बार बना रही हूँ। तो मैंने जो 2 बार बनाया, अब 2 में मुझे 1 बार बनाना है, फिर अगले में फिर 2 बार बनाया। तो जैसे पहले थर्ड राउंड में हमारा क्या था, 1 चेन में 2 और 1 चेन में 1 चेन में 2 1 चेन में 1, ऐसा था। अब इसमें 1 चेन में 2 जहाँ हमने शुरुआत करी थी, फिर अगली चेन में भी 1 और उसकी अगली चेन में भी 1, तो हमें 2 बार 1 1 लेना है। इस बात का ध्यान रखें। तो हमारे पास यहाँ पर आकर यहाँ तक हो जाएंगे हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया। अभी मैं 1 बार और 1 बनाऊंगी, तो 2 बार हमारे 1 1 हो गए हैं। अब तीसरी बार में फिर इसमें 2 बार बनाऊंगी, ये 1 बार, ये 2 बार, 1 चेन में 2 बार हो गए। अब इसमें 1 बार, अगली चेन में फिर 1 बार और अगली चेन में 2 बार। इस तरह हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर इसमें 1 बार, फिर अगली चेन में 1 बार, मतलब हमें 2 बार 1 1 बनाना है। तीसरी में हमें 2 बार बनाना है। ये 2 बार हो गए, 1 बार 1 बार, फिर ये 2 बार।
तो इस तरह ये हमारा राउंड कंप्लीट होता है। फोर्थ राउंड, इसमें हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। अब हम फिफ्थ लाइन बनाने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। तो इसमें सबसे पहले मैं फिफ्थ राउंड में एक चेन में मैं 2 बार बना लेती हूँ। ये मैंने 2 बार बना लिए हैं। अब अगली 3 चेनों तक मुझे 1 1 1 बनाना है। ये 1 बनाया मैंने, ये अगली चेन में ये फिर 1 बनाया और अगली में 1 बनाया। 3 बार 1 1 1 बनाना है। उसके बाद में चौथी चेन में मैं 2 बनाऊंगी, एक चेन में 2 बार। तो हमारा 5वां राउंड चल रहा है। एक चेन में 2 बार बना लिए मैंने और फिर से मैं 3 बार 1 1 1 बनाना है अलग अलग चेन में। ये देखिए, एक बार, ये 2 बार, ये अगली 3 चेनों में 1 1 1 और अगली में फिर एक चेन में 2 बार। तो हम 5वां राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, हमारे पास फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया। अब हम सिक्स्थ राउंड बनाने जा रहे हैं और इसमें हमें 4 बार 1 1 1 बनाना होंगे। तो हम यहाँ से सिक्स्थ राउंड चालू कर रहे हैं। ये मैंने एक चेन बना ली थी, उसी में मैं एक बार और बना लूँगी। ये 2 बना लिए हैं। अब अगले में मतलब हमें 4 बार हमें 1 1 1 बनाना है। एक बार 2 बार हो गया। ये देखिए, अलग अलग चेन में मैं बना रही हूँ। 3 बार हो गया। चौथी बार 4 बार 1 1 1 बनाने के बाद में 5वें में हम 2 बार बनाएंगे। ये देखिए, ये हो गया। इसमें मैंने बना लिए 2 बार। अब फिर से एक अलग अलग चेन में 4 बार 1 1 1 बनाना है। 1 2 3 4 और 5वें में 2 बार, एक चेन में 2 बार। तो इस तरह हम अपना राउंड कंप्लीट करते हैं। सिक्स्थ राउंड, इसमें हमारे पास अभी हो जाएंगे 36 सिंगल क्रोशिया। तो मैं यह छठा राउंड कंप्लीट करती हूँ। इसमें हमारे पास हो जाएंगे 36 सिंगल क्रोशिया। हमारा राउंड 6 कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे पास है 36 सिंगल क्रोशिया। अब हम राउंड 7 से 12 तक हमें एज इट इज़ बनाने होंगे 36। ना हमें इसमें बढ़ाना है ना घटाना है। हमें इसमें 36 से ही बनाना है 7 राउंड से 12 राउंड तक। और फिर उसके बाद में हम डिक्रीज़ करेंगे, पर अभी शायद डिक्रीज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें लंबा पार्ट बनाना होगा। ये फेस का आ जाएगा और ये पार्ट हमें ऐसे लंबा बनाना होगा। तो इसमें हाँ, डिक्रीज़ नहीं करेंगे। इसके आगे हम दूसरा कलर ले लेंगे। आप चाहे तो एक ही कलर में भी बना सकते हैं। ये बॉडी का सामने का भाग में बनाने जा रही हूँ, तो डिक्रीज़ हमें नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें दूसरा कलर लगाना है। या आपकी इच्छा हो तो आप दूसरा कलर भी मत लगाइए, एक ही कलर में आप बना सकते हैं। तो ये 7वां राउंड मेरा यहाँ से चालू हो गया है और हम 12 राउंड तक इसको एज इट इज़ बनाना है हमें। देखिए, 12 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर ये हम मार्कर भी हमारे इसी कलर का है, ये हम हटा देंगे। तो 12 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने धागा चेंज करेंगे। ये धागा लिया है हमने। आप चाहे तो सलंग इसी कलर का भी पूरा बना सकते हैं डॉगी को, और चाहे तो आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास है 36 सिंगल क्रोशिया और 12वीं लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम वापस इसकी 8 लाइनें और बनाएंगे। दोनों धागे को हम अच्छे से खींचेंगे। ये टाइट कर दिया हमने। उसके बाद में हम इसकी लाइनें हमें बनाना है। अभी हमें घटाना भी नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है। हमारे जो 36 है वही चलेंगे। हमारा 13वां राउंड चल रहा है। तो हमें इसकी 8 लाइनें और बनानी है। अगर आप इसका वन राउंड भी समझते हैं तो आप इसकी 8 लाइनें ज़रूर बनाइए अभी। तो हम इसकी 12 लाइनें इसकी कंप्लीट हो गई। अभी हम इसकी 8 लाइनें बना रहे हैं। आप कोई सा भी कलर का यान यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने दूसरा कलर लिया है। आप चाहे तो येलो कलर का भी बना सकते हैं, या फिर मेरे पास ये कलर है। पहले मेरा मन था मैं इसी कलर में बनाऊं, पर उसमें ना उतना उठाव नहीं आता है। कलर चेंज करने से ज़्यादा उठाव आया है।
तो अभी हम 8 लाइन बनाकर फिर आपको बताते हैं। ये देखिए 8 लाइनें इसकी कंप्लीट हो गई है दूसरे कलर की। और अब मैं वापस येलो कलर ही ले लिया है मैंने, और येलो ही आगे मैं बनाने जा रही हूँ, जिसकी मुझे 6 लाइनें और बनाऊँगी। सेम एज इट इज़ बनाना है हमें, ना घटाना है ना बढ़ाना है। तो ये टोटल हमारी होगी 26 लाइनें। 6 लाइनें और मैं बना लूँगी। ये 8 लाइनें हैं, ये 12 लाइनें थी। तो 12 और 8 20 और 6 26 लाइनें हमारी कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं येलो कलर ले रही हूँ अभी। देखिए हमारा ये 29वां राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए 29वां राउंड कंप्लीट है, और इसमें हमारे पास है 18 सिंगल क्रोशिया। अब हम इसमें कॉटन फिल कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया है। कॉटन फिल के बाद ही हम इसमें इसको बंद करेंगे, पैक करेंगे। तो हम इसमें और इसमें कॉटन फिल करेंगे। डॉगी के पैर बनाएंगे, 2 आगे के 2 पीछे के, उसके कान बनाएंगे। अब हम डॉगी की पूंछ बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम ऐसे आटी लेकर 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आप मैजिक रिंग भी बना सकते हो। मैं इस तरह से आटी लेकर, मुझे ये चीज़ समझ में आती है तो मैं इस तरह से मैजिक रिंग बनाती हूँ। आपको जैसे बनाना हो जैसे बना सकते हो। तो मैंने 2 बना लिए हैं, 3 बना लिए हैं, 4 5 4 थे हमारे, 5 6 और ये 7 की हम 10 लाइन बनाएंगे। हम इसको धागे को खींच देंगे, इसको भी खींच देंगे दोनों को, और अटैच कर देंगे। स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे। उसके बाद में सेकंड राउंड में, ये फर्स्ट राउंड हो गया जिसमें हमने 7 सिंगल क्रोशिया लिए, फिर इसको स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम 7 के ऊपर 7 ही हमें बनाना है। 1 चेन ले लेंगे, 7 पर 7 बनाना है हमें। ये देखिए 1 2 ऐसे हम 10 लाइनें हमें बनाना होगी। तो हमारे डॉगी की पूंछ बनकर रेडी हो जाएगी। ये मैं अलग अलग में, इस तरह अलग अलग चेन में अलग अलग ले रही हूँ। 4 5 6 और ये 7। तो ये हमारे 2 राउंड समझ लीजिए। तो इसे हमें लगभग हमें 10 राउंड बनाना है। इसे 7 सिंगल क्रोशिया के 10 राउंड बनाना है। तो हमारे इतना पतला सा यह बनते जाएगा। हम कंप्लीट करते हैं हम 10 राउंड, फिर बताते हैं आपको। देखिए डॉगी की पूंछ बनकर रेडी हो गई है, और अब हमें इसमें कॉटन फिल करना है। तो हमने 10 राउंड बना लिए हैं। ये 7 सिंगल क्रोशिया के 10 राउंड बने हुए हैं यहाँ तक। अब हम इसमें इसको हम पहले बंद कर देंगे, और इसमें हम कॉटन फिल कर देंगे। स्लिप स्टिच करेंगे। इसे लिया, इसके अंदर ले लिया, अब इसके अंदर हमें इसकी सहायता से ही हम कॉटन फिल करेंगे। बड़ी धीरे धीरे आएगा इसमें, यह टाइम लगेगा। ऐसे ही हमें इसमें भी कॉटन डाल देना है। इसमें भी ये मुंह है, तो इसे फेस में इसमें भी इसके अंदर भी कॉटन डाल देना है। इसमें भी हमें कॉटन डाल देना है। ये हम हटा देंगे। कॉटन हमें अच्छे से डालनी होगी इसमें,
जितने अच्छे से हम ये फाइबर जो है ये भरेंगे उतना अच्छा हमारा काम में सफाई दिखाई देगी। देखिए मैंने सब में कॉटन फिल कर दी है। अब जो यह बॉडी का पार्ट है इसको हम अच्छे से ऐसे घुमा देंगे ताकि हमारी रुई सब जगह, हमारी कॉटन सब जगह एडजस्ट हो जाए। ये हमने इधर सिल के इधर धागा निकाल दिया था, तो हम इसको कट कर देंगे और इसको अंदर कर देंगे। एक जैसा हो गया है। ये हमारा आगे का पार्ट है, ये पीछे का। कोई सा भी आप कर सकते हैं आगे पीछे। और इसमें पूंछ में भी हमने ये कॉटन डाल दी है। ये धागा सिलने के लिए रखा है। और ये फेस का भाग है, इसको भी हमने इसमें कॉटन फिल कर दी है। अब मैं इसको एंड में ये जो हमारे थोड़े से रह गए थे इसको मैं ऐसे सिल रही हूँ। देखिए इसको खींच कर सिलेंगे तो ये फटाफट हो जाएगा। ये देखिए जितना इसको खींचेंगे उतना यह इसको हम सिल के नॉट लगा के इसको यहीं का यहीं इसमें अंदर कर देंगे। हम इसे सिलने में भी काम में ले सकते हैं। जैसे ये है, ये हम बैक साइड में लेंगे, ये हम आगे लेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। तो हमें इसको इस तरह सिलना है। थोड़ा सा हमें इसे ऐसे देखते हुए थोड़ा सा इस भाग को आगे रखना है थोड़ा ऐसा। और ये भाग हमें ऊपर रखना होगा। तो हम सबसे पहले देख लेंगे यहाँ से हमारे जो जोड़ लगे हुए हैं, ये देखिए इसको हम नीचे करेंगे। ये हम ऊपर वाला भाग रखेंगे और इसको भी हमें ऊपर रखना है। तो हमें इसको इस तरह से पकड़ के जोड़ना होगा। ये भाग थोड़ा आगे निकला हुआ होना चाहिए ऐसा। तो हमें इसको इस तरह पकड़ के और ऐसे सिलना होगा कि ये भाग एकदम ऊपर रहे, थोड़ा सा ये आगे रहे ऐसे। और ये हमारे पास इसमें है ही कॉटन, ये वाला यहाँ पे आना चाहिए। अब हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से सिल देंगे। ये देखिए ये ऐसे एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐसे लेते हुए इसके अच्छे से हम सिल देंगे टाइट हाथों से। ये देखिए फेस हमने अटैच कर दिया है बॉडी के साथ में। ये इतना थोड़ा सा आगे निकला हुआ है। ये जो इसको इस तरह से अगर सीधा नापते हैं तो ये थोड़ा सा आगे निकला हुआ है। और ये पूंछ है, इसको भी हमें ऐसे अटैच कर देना है यहाँ से इस तरह से। इसको भी हम अटैच कर देंगे। हमने इसमें धागा पिरो लिया है। अब हम इसकी लंबाई देखेंगे, इसकी जो ये सीध देखेंगे कि कहाँ इसको थोड़ा सा गोल कर लेंगे। इसको देख लेंगे यहाँ से हम इसको सिलना चालू करेंगे। ये देखिए हमने इसको पूरा अटैच कर दिया है। ये अच्छे से अटैच हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जो मुंह बनता है वो बनाएंगे और 2 कान बनाएंगे। इस तरह से 2 कान बनाएंगे। ये ऐसे लग जाएंगे, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों ऐसे लगेंगे, एक इस साइड एक इस साइड। फिर यहाँ पे हमें अभी मुंह बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ छोटा सा मुंह बनाते हैं। अब हम मुंह बनाने जा रहे हैं डॉगी का। तो मैंने ये वाला कलर लिया है। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। मैजिक रिंग बना सकते हैं आप, या फिर इस तरह से आटी लेकर भी बना सकते हैं जैसे मैं बनाती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद में हम लेंगे ये देखिए 1 2 3 4 5
और यह 6, ये 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया मैंने। थ्रेड को इस तरह खींच दिया है। अभी और थ्रेड को मैं थोड़ा टाइट खींचूँगी, लेकिन ये क्या है, ये स्लिप नॉट बनानी होती है। तो ये देखिए, अब मैंने इसको अच्छे से खींच लिया है, एक चेन बना ली है। और अब मैं 6 के 12 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, एक एक पर 2 2। तो इस तरह हम राउंड दूसरा और 6 की जगह 12 बना रहे हैं। हर चेन में हम 2 2 बनाएंगे। ये 2 बना लिए हैं मैंने। ये तीसरी चेन में भी 2 बना लिए हैं। ये चौथी चेन में भी 2 बना लिए। पांचवी चेन, इसमें 2 बन गए हैं। छठी चेन, इसमें भी 2। जैसे अब हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, तो हमें 2 राउंड और बनाने हैं, लेकिन 12 के ऊपर 12 ही बनाने हैं, एज इट इज़ बनाने होंगे हमें। तो जैसे हमारी 12 चेन है और दूसरा राउंड है। अब हम तीसरा राउंड में भी 12 बनाने हैं, चौथे राउंड में भी 12 बनाने, एक के ऊपर एक, एज इट इज़। तो हम 4 राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, मुंह बन के कंप्लीट हो गया है। ये हमें इस तरह से अटैच करना रहेगा। ये इस तरह से अटैच करें। इसमें हम थोड़ा सा फाइबर भी भर देंगे। तो मैंने इसमें ये सुई में धागा पिरो लिया है, इसको मैं अटैच कर देती हूँ। अभी यहाँ से हम इस लाइन से जोड़ेंगे। इसको देखते हुए बस यहाँ पे हमें मुंह बनाना रहेगा, ये इस तरह से। और इसमें हमें कॉटन फिल करना रहेगी। तो हम ये सिलना चालू कर देते हैं। ये जो धागे वागे हैं सब इसके अंदर अटैच हो जाएंगे। हमारे धागे दिखे नहीं, कॉटन भी हम अच्छे से फिल कर सके, इस बात का हमको ध्यान रखना होगा। ज़्यादा कॉटन नहीं लगेगी, ये हमारी इतनी थोड़ी सी लगेगी। इसमें थोड़ी सी कॉटन को हम ऐसा कर देंगे। ये देखिए, मुंह हमने बना दिया है, इसमें थोड़ी सी कॉटन भी डाल दी है। अब हम कान बनाएंगे इस तरह से, एक कान इधर एक कान इधर, इस तरह कान बनाएंगे और कान लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 10 चेन। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कान के लिए 10 चेन बना ली है हमने। अब 2 चेन छोड़ के और डबल क्रोशिया बनाएंगे। आटी लेंगे और ये डबल क्रोशिया, हर चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले आटी लेते हैं ऐसे आगे वाली चेन में, फिर ये इसको ऐसे थ्रेड को लेंगे, लूप में से निकालेंगे, ये डबल क्रोशिया हो गया। तो ऐसे हम 8 बनाएंगे और लगभग 8 लाइनें बनाएंगे, एक के ऊपर एक बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट गया इधर, यहाँ पर एक चेन छूट गई थी इधर, ये इसके ऊपर और बना लेंगे हम 8 चेन और 8 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसके ऊपर हम। जैसे ये 8 बनाइए,
ऐसे 8 डबल क्रोशिया और बनाना है इसके ऊपर हमको। और ऐसे हम 8 लाइनें 8 बना लेंगे, 8 बना लेंगे एक के ऊपर एक, जैसे एक है तो ऐसे हमें 8 होनी चाहिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसके ऊपर और 8 बना लेंगे, ये मतलब पूरी 8 लाइनें बना लेंगे। जैसे ये है, जैसे ये बनी हुई ऐसी 8 लाइनें हमें बनाना है। देखिए मैंने इसके ऊपर 2 चेन ली है इसके ऊपर। अब मैं इधर की साइड से बनाऊंगी। ये 2 चेन लेकर इस चेन को भी हम इसमें गिनेंगे, एक के ऊपर एक मुझे ये बनाना है। तो ये मैं चेन जो ली थी इसको भी हम गिन लेंगे। तो इस तरह से हम बनाते हुए 8 लाइन बनाएंगे डबल क्रोशिया की। ये देखिए मैंने 8 लाइनें बना 6 लाइनें बना ली है। हमें 8 बनाना है इसकी। तो 1 2 3 4 5 6 लाइनें बना ली है, हमें 8 बनाना है। और हर एक में डबल क्रोशिया है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया है एक एक में। तो इस तरह से हम जब यहाँ तक आ गए हैं, 6 लाइन हमारी कंप्लीट है। ये 2 चेन भी हमने बना ली। अब हमें इसको थोड़ा घुमाव देना है, ऐसा गोल बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको छोड़कर इसमें हम इसको, ये पास वाले इसको छोड़कर हमें इसमें बनाना है। तो अभी तक हमारे जैसे 8 थे तो हमें नीचे 6 बनाना रहेंगे। तो एक हमें इधर छोड़ना है, एक इधर छोड़ना है, तो हमें 6 बनाना है। ये छोड़ के हम इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। चेन भी हम गिनेंगे। तो देखिए 1 2 3 हो गई है, 4 5 1 2 3 4 5। अब हमें बस इसको हमें यहीं अटैच कर देना है। 6 बनाकर हमें इसे यहाँ पर अटैच कर देना। फिर हम ये देखिए हमने 7 लाइन में इसको यहाँ अटैच कर दिया था। अब हमें 8वीं लाइन में सिंगल स्टिच बनानी है। ये सिंगल क्रोशिया जो बोलते हैं वही बनाना है हमें। अब हम इसको जोड़ देंगे, स्लिप स्टिच से लगा दिए, अटैच हो गया ये। और धागे को कट कर देंगे। देखिए मेरा कान ऐसे दिखाई देगा। उसको ऊपर से यहाँ से जोड़ देंगे, अटैच करेंगे। और ये हमारी 8 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7। और आखिरी वाली में हमने, आप चाहे तो डबल क्रोशिया भी ले सकते हैं, पर मैंने इसमें घुमाव देने के लिए और ये सुंदर सी चेन भी दिखाई दे बाहर साइड में, इसलिए मैंने इसे सिंगल क्रोशिया और लिया है। आप चाहे तो डबल क्रोशिया भी ले सकते हैं या फिर आप 7 लाइन भी रख सकते हैं। तो हम इसे इस तरह से जोड़ेंगे, अटैच करके ऐसे अटैच कर देंगे। ये देखिए ये दोनों कान बन के रेडी हो गए हैं। अब हमें इसे अटैच करना है। तो हम पहले अच्छे से देख लेंगे कि बीच, जैसे ये भी बीच में हो, ये भी बीच में है, ये भी, तो हम पहले ऐसे लगा के देख लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से आपको अटैच करना है। तो यहाँ इसका भी आप देखिएगा पॉइंट कि इसके हिसाब से भी हो दोनों साइड में। ये देखिए सबसे पहले मैं इधर का कान लगाऊंगी। हमें सामने से भी देख लेना होगा कि किस तरह से हमें अटैच करना है। और ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5वें पे हमें अटैच करना है यहाँ पर। तो हमें इसे ये भी देख लेना होगा कि ये सीधा हो, ये सीधी देखिए ये हो। और इसको यहाँ से हम ऐसे पलट के लगाएंगे,
यहाँ पर अटैच करेंगे ताकि ये यहाँ से ऐसे कान उठे हुए दिखाई देंगे, जो सच में डॉगी के होते हैं वैसे। तो हम पहले इसको ऐसे देख लेते हैं अच्छे से। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया है ये, तो एक लाइन हम नीचे लगाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। अब हम इसको टक करना शुरू करेंगे। जो गठान आएगी उसे आप इधर अंदर की साइड कर दीजिएगा अच्छे से। देखिए अब एक बार देख लेते हैं हम। हाँ अब ठीक है। ये हमारे फेस पर किस तरह, इस तरह ये फेस पर कहाँ तक आएगा ये भी हमें देखना होगा। देखिए ऐसा दिखाई देगा, तो हमें इसे मजबूत कर लेते हैं। 2-3 बार हम राउंड में कर लेंगे तो ये काम पक्का हो जाएगा। ये देखिए दोनों कान बन के रेडी हो गए। हमने इन्हें अच्छे से अटैच कर दिया है। देखिए ये अब हमें पैर बनाना बाकी है। देखिए अब हम पैर बनाने जा रहे हैं। डॉगी के चारों पैर बनाएंगे। तो डॉगी के हमें 2 सामने के 2 पीछे के 4 पैर बनाने हैं। तो उसके लिए हम लेंगे 6 सिंगल क्रोशिया लेंगे। उसके लिए 5 सिंगल क्रोशिया लेंगे। मैजिक रिंग बनाई हमने, इसको मैजिक रिंग भी आप कह सकते हैं। मैजिक रिंग भी ऐसे ही बनती है, या फिर आप इस तरह आटी लेकर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशिया। तीन, 4, 5। ये 5 सिंगल क्रोशिया हो गए हमारे। धागे को खींच देंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं हम। थोड़ी देर बाद और थोड़ा सा बना लेंगे, उसके बाद में हम टाइट करेंगे, क्योंकि अभी ऐसे हम टाइट कर देंगे तो हम स्लिप नॉट किस तरह से बनाएंगे। तो अभी हम इसको स्लिप नॉट बनाई हमने ये ऐसे। अब थोड़ा खींच देंगे, इसके बाद में हमें इसमें 10 बनाना है। 1 चेन बनाएंगे, 10 बनाएंगे 5 के। 1 में पहले में मैं 2 बार बनाना भूल गई थी। अब अगले में फिर से 2 बार बनाना है। 1, 2, ऐसे 5 के हमको 10 बनाना है। सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ मैं। राउंड 2 चल रहा है, 5 के 10 बना रही हूँ। 1, ये 2, ये 3 चेन में हमने बना लिया है। 4th चेन, इसमें भी हम 2 बनाएंगे 1 चेन में। ये 5th चेन, इसमें भी हमें 2 बना लेना है। तो हमने 10 बना लिए। अब हम धागे को अच्छे से खींच देंगे तो हमारे ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब ये 10 के हमें 5 राउंड बनाने हैं। जैसे हमारे ये 2 राउंड हो गए, 3 राउंड में हमें 10 ही बनाने हैं सेम। तो आप चाहें तो इसमें कोई मार्कर भी लगा सकते हैं। एक, 2, अभी हमें 3 राउंड और बनाना है, जिसमें हमें 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2, 3। तो मैं कंप्लीट करती हूँ 5 राउंड तक। ये हमारा तीसरा राउंड चल रहा है। ये देखिए हमने 1 पैर बना लिया है। इसी कलर के हम 4 पैर बनाने रहेंगे, हमें 3 पैर और बनाने रहेंगे। तो ये 2 पैर आगे लगेंगे और 2 यहाँ पीछे लगेंगे। तो मैंने 1 पैर बनाना बता दिया है। इसमें मैंने 5 राउंड बनाए हैं और 10 सिंगल क्रोशिया है इसमें। तो आप इसी तरह के आप चारों पैर बना लीजिए। इसमें कॉटन डाल के इसमें अटैच करना रहेगा। तो देखिए हमारे डॉग के यह पैर बनकर रेडी हो गए हैं।
ये देखिए मैंने इनमें कॉटन भी डाल दी है 2 में, और 2 में अभी कॉटन डालना बाकी है। तो अब हमें इनको जोड़ना है यहाँ पर। इस तरह से हम जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हम ये जोड़ेंगे, थोड़ा सा दूरी पर, ये से एकदम आगे नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा दूरी पर लगाएंगे 2 पैर, और 2 इसे पीछे अटैच कर देंगे। अभी आंखें भी बनाना बाकी है। ये देखिए हमारा डॉगी बनके रेडी हो गया है। इसके पैर भी बना दिए हमने, इसमें कॉटन फिल कर दी थी, और चारों पैर एक जैसे ही हैं। और ये हिसाब से हमें देखना होगा, सबसे पहले हम मुंह और ये दोनों कान ये सब देखते हुए हम उस हिसाब से पैर बनाएंगे, और इसी तरह पीछे के भी पैर बना लेंगे। तो देखिए इस तरफ डॉगी बन के कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसकी आईज़ बनानी है। ये देखिए डॉगी की आंखें बनाने जा रही हूँ मैं, और ये हम एक अंदाज़ा ले लेंगे। ये बन के रेडी हो गया है। हम एक अंदाज़ा ले लेंगे मुंह के दोनों साइड किस लाइन में आंखें बननी चाहिए। तो मैंने इधर से धागा यहाँ पर ले लिया है। अब मैं इसको क्रॉस में बनाऊँगी। ये इधर से भी क्रॉस में लूँगी। देखो इस तरह से मैंने लिया है। वापस मैं इसको ऐसे लूँगी, रिपीट करूँगी, और फिर इसको गोल गोल बनाना रहेगा मुझे। अभी मैं इधर से इधर लूँगी। अब मुझे इसको इस तरह गोल गोल घुमाना होगा। ऐसे मैं इसको घुमाती रहूँगी इस तरह से। तो गोल आंखें बननी चाहिए। आप चाहे तो मार्केट में मिलती है वो आंखें भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों को चुभने का डर रहता है, इसलिए मैं इसे सिंपल तरीके से बताती हूँ। आप इसकी जगह ना मोती भी लगा सकते हैं। अगर इससे थोड़े बड़े मोती है आपके पास काले, तो काली आंखें ही अच्छी लगेगी, वो भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए हमें इसको पूरा राउंड में शेप देना है। ये देखिए शेप आने लग गया है। इस तरह से हम शेप देते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने आंखें कंप्लीट कर ली है, मुंह भी बना दिया है, और देखिए अब लग रहा है ये डॉगी। तो आप भी ऐसा बना सकते हैं, और आप मेरे साथ साथ बने रहिए। मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना बताऊंगी, और पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो आपको ये डॉगी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबने मेरे साथ ये छोटा सा पपी बनाया, और आप एज इट इज़ इसको बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ हमेशा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप इसको स्किप कर के मत देखिएगा, आप इसको पूरा अच्छे डिटेल में देखिएगा, तो आप ऐसा का ऐसा ही आप बना सकेंगे। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में। थैंक यू वेरी मच।